गए उतना ज्यादा प्रेम आपके चित्त में आएगा। ये हम आपके लिए कह रहे हैं। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? धनवान होना। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? बहुत नाम शौहरत ऐश्वर्यवान होना। व्यक्ति ने अपने जीवन का मोटिव क्या बनाया? घर वालों को दिखाना है, परिवार वालों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है, करके दिखाना है, ऐसा करना है, वैसा। और हमारी फिल्मों में भी सब जगह यही बच्चों को दिखाया जाता है कि तुमको ऐसा करके दिखाना है कि सब देखते रह जाएं तुमको। इन सब चक्करों में वो खुद से अपरिचित रह जाता है, वो प्रेम नहीं समझ पाता। वो पहुंच तो जाता है एक स्थिति पर, वो पहुंच तो जाता है एक लेवल पर वहां पहुंचने के बाद भी उसको कुछ अपूर्णता सी लगती है। वो अपूर्णता प्रेम की होती है। इसलिए आपके जो भी उद्देश्य हैं लाइफ के, कीजिए, पर भागवत जी के संग श्रवण करते हुए कीजिए, क्योंकि प्रेम यहीं से प्राप्त होगा। सीधी बात है, सब्जी में मसाले भी डल गए, मिर्च भी डल गई, नींबू भी डल गया, लेकिन नमक नहीं डाला। लवण बिना बहु व्यंजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, चाहे उसमें कितने भी महंगे महंगे मसाले क्यों ना डाले हो। ठीक वैसे ही जीवन में आप बहुत सारे मसाले डालते हो, धन रूपी, ऐश्वर्य रूपी, संपत्ति रूपी, घर परिवार रूपी, ये रूपी, वो रूपी। और पहले तो अपने आप को बनाने में लगे रहते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का जन्म हो, फिर उनको बचपन तुमको बेटा बताना है, वो बुआ को करके दिखाना है, ताई को तुमको दिखाना है, चाचा का बेटा देखो कैसा निकल रहा है, उसको भी बचपन से वही सिखा देते हैं, वो भी इसी दौड़ भाग में होड़ में भगता है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है पता है? उस व्यक्ति को, उस बालक को स्व से परिचित नहीं कराया गया, केवल भाग दौड़ में ही भगाया गया, उसमें भागता रहा। फिर वो एक दिन जाकर के जब बिल्कुल निराश, हताश, उदास होता, फिर वो गलत मार्ग चुनता है। फिर वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खान पान, बुरे व्यवचार आदि सब में पड़ जाता है। इसलिए भागवत ये प्रेम प्रधान ग्रंथ है, इनके संग रहते हुए करो। कितने बालक ऐसे मैं जानता हूं, कथाओं में आते हैं, वो जीवन के कुछ उद्देश्य लेकर के चले हैं, पर उनका मन नहीं होता कि अब हम कुछ करें, अब महाराज जी उसमें मजा नहीं आता, उसमें अच्छा नहीं लगता, माता पिता भेज देते हैं। कई वैष्णव बालक, तो उनको तो हम यही कहते हैं कि भाई तुमको डॉक्टरी इसलिए करनी है कि तुम संत महापुरुषों की सेवा कर सको, तुम भजनानंदियों की सेवा कर सको। कथा वक्ता कभी बीमार पड़ जाए, कौन बेचारे इनकी सेवा करे, तो चलो एक आध डॉक्टर ऐसे भी हों, इसीलिए करो। कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल इसीलिए एजुकेशन कर रहे हैं कि जो प्रेम में व्यवस्थित वैष्णव है उनकी सेवा हम कर सकें। प्रेम प्रधान। तो वृंदावन से और भागवत से केवल प्रेम मांगिए। वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही भागवत की रचना की, भागवत की रचना करने के बाद अपनी कलम को, अपनी उस लेखनी को बहा दिया गंगा जी में, और इतने प्रसन्न हो गए आज कि बोले अब कुछ भी नहीं रहा शेष, ये परिपूर्ण है। इसीलिए भागवत जी में लिखा है वेद व्यास जी ने, मैंने जितने ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, सबको सुनिए, सबका पाठ कराइए, सबका अध्ययन कीजिए, सबकी बातों को याद रखिए, पर अपने जीवन में अगर किसी विषम स्थिति में फंसो तो उस समय किसकी माननी है? बोले भागवत जी की माननी है, भागवत जी की माननी, क्योंकि ये मेरा संतुष्टि ग्रंथ है। वो ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है भागवत। तो भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब ये रचना तो हो गई ग्रंथ की, अब इसको घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी के एक पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये बैठे भागवत जी के बगल में, सुखदेव जी। ये सुखदेव जी कौन है? बहुत सूक्ष्म में इनका परिचय दे दूं। भगवान के नित्य निकुंज में किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुख। किशोरी जी नित्य इनको नाम जप याद कराती हैं। बोलो माधव, तो तोता बोलता माधव। बोलो मधुसूदन, बोलते मधुसूदन। बोलो केशव, तो बोलते हैं केशव। ठाकुर जी के नाम उच्चारण करवा के उनको याद करवा रखा है। तरुवर छाव
तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। एक आपने चित्र देखा होगा कभी, किशोरी जी के अधिकतर ऐसे स्वरूप आते हैं और इस हस्त पर एक तोता बैठा है, या कभी किशोरी जी के शीश के किसी श्रृंगार में कोई सुख बैठा है या कंधे पर सुख बैठा है, कभी कभी ऐसे चित्र दिखते हैं। और नित्य सेवा में भी, कई लोगों की सेवा में भी किशोरी जी के हाथ में सुख पधराया जाता है, बैठे रहते सुख। वो किशोरी जी के कौन हैं? किशोरी जी को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है ठाकुर जी का नाम। हमारे ब्रज की कई लीलाओं में ऐसा आता है कि श्याम सुंदर जब गैया चराने जाते हैं तो गैया चराते चराना प्रारंभ करते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए, लेकिन जब लौटते हैं तो अपने ही नाम बोलते रहते हैं, कृष्ण मधुसूदन माधव मुरारी। सब रे ग्वाला कहें, अरे लाला अपनो ही नाम गारो है। तो बोले तो ना पतो, मैं राधा राधा कहूं वहां से मुंह को सुख मिले, लेकिन मैं अपनो नाम जब गाऊं ना तो मेरो नाम सुन के श्री जी को सुख मिले, या मैं उनको सुख देवे के काजे गा रहा हूं। तो ठाकुर जी अपना ही नाम गाने लगते हैं क्योंकि श्री जी को अच्छा लगता है। ऐसे ही श्यामाजू, वे जब निकुंज में प्रवेश करती हैं ठाकुर जी का नाम गाती हैं, पर निकुंज में जब विचरण करती हैं तब अपना ही नाम गाती हैं, अपने ही नाम उच्चारण करती हैं किशोरी जी। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर को भाता है। तो किशोरी जी को नित्य ठाकुर जी का नाम सुनना इतना प्रिय लगता है। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। तो किशोरी जी ने सोचा क्या करूं जो मुझे नित्य कृष्ण सुनाए। तब एक तोता किशोरी जी ने अपने पास रखा, उसको सारे नाम याद करवा रखे हैं भगवान के, और जब जब श्री जी कुछ भी करें वो बोलता रहता है, मधुसूदन माधव मुरार। अच्छा ये देखो, नाम जप कैसे होना चाहिए, नाम स्मृति कैसे होनी चाहिए। जो नाम बोला जाए उसी भाव का दर्शन। जैसे ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। अब जैसे तोता बोलता मदन मोहन, तो किशोरी जी को मदन मोहन ही दिखते हैं। मदन मोहन कौन से हैं? बोले दुनिया में सबसे सुंदर है कामदेव, और उस कामदेव को भी जो अपने सौंदर्य से मोहित कर लें वो है मदन मोहन। ठाकुर जी के मदन मोहन झांकी आ जाती है किशोरी जी के नेत्रों में। जैसे ही तोता बैठे बैठे बोलता है माधव, तो ये माधव नाम कैसे पड़ा ठाकुर जी का? ठाकुर जी जब दौड़ते हैं पीछे पीछे सखा ठाकुर जी को पकड़ में पकड़ाई खेल रहे हैं, तो ठाकुर जी जब बहुत तेज दौड़ने लग जाते हैं तो सब सखा ठाकुर जी के माधव माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, तब ठाकुर जी का नाम पड़ गया माधव। तो किशोरी जी जैसे सुनती है माधव तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ते भय, पसीना निकल रहे हैं, ये घुंघराले केस पीछे उड़ रहे हैं, ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी कस के बांध रखी है ऊपर, ये छवि दिखने लगती है। जो जो नाम उच्चारण हो वैसी वैसी छवि दिखे, ये नाम जप होता है। तो किशोरी जी नित्य नाम जप करती हैं। कैसे? सुख को कंधे पे बैठा के उससे सुनती रहती है, और फिर रोज की उनकी लीला है एकांत में जाती हैं, फिर और नए नए नाम याद कराती हैं उसे। तोता का स्वभाव है, रट लेता है, तुरंत याद करके बोल देता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर सामने आ गए और वो सुख पक्षी बैठा था। किशोरी जी ने आज्ञा की प्रणाम करो। सुख पक्षी बोला ये कौन है, ये कौन है? अब ये कौन है पूछते ही किशोरी जी बोली तू इतने दिन से नाम गा रहा है, तुझे नहीं पता ये कौन है? तब किशोरी जी ने श्याम सुंदर से मिलन के बाद उस सुख पक्षी को आज्ञा की, अगर मेरे समीप रहना है, अगर मेरे संग रहना है तो जा, इनको जान के आ। पहले तू नाम तो रटता है पर नामी को जानता नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रहूं, जाओ इनको जप के स्वीकार कर। तो उस सुख पक्षी को किशोरी जी के पास रहना इतना प्रिय लगता है कि वो दूर नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसने मन में विचार किया कि इनके समीप रहने के लिए इनको जान, मतलब ये इतने प्रिय हैं इनको कि इनको यदि मैं जान गया तो ही मुझे रखेंगे। बोले अब जान के पहचान के नहीं, अब तो ऐसा जान के आऊंगा
कि मैं जिससे मिलूंगा उसको जना के आऊंगा इनको। तब वो सुख पक्षी पृथ्वी पर आया। महादेव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और वो पक्षी पीछे बैठ करके पूरी कथा सुन रहा था। पूरी कथा श्रवण के बाद जब महादेव को पता चला कि छुपके कथा सुनी जा रही है, अब उसमें दोष नहीं था, उनको पता ही नहीं था कहां बैठना, ऐसी कथा कथानक बताई जाती। महादेव त्रिशूल लेके दौड़े। महादेव को गुस्सा नहीं आया होगा, पर लीला रचवानी है ना, कैसे भी व्यास जी के पास पहुंचवाना है इनको। तो जैसे ही महादेव पीछे दौड़े, हिमालय में कूदते फांदते वो सुख पक्षी उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वेद व्यास जी की गुफा, जहां व्यास गुफा है, वहीं वेद व्यास जी की पत्नी बिट्टिका वो जल पान कर रही थी और सुकाचार्य जी ने सोचा कि महादेव किसी भी गुफा में जाने में सक्षम है पर गर्भ में नहीं आएंगे, तो मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। महादेव को पता तो चल गया, पर यह क्रिया करवानी थी, महादेव को ही करना था कि कैसे भी व्यास जी के यहां पहुंचे ताकि भागवत इनके जीवन में आवे। और 12 वर्ष तक सुकाचार्य जी गर्भ में ही रहे मां के। 12 वर्ष बाद जब अंदर ही अंदर भगवत भाव चिंतन उनका प्रकट होने लगा, कभी नाचने लगते कभी गाने लगते, तब मां को थोड़ी पीड़ा हुई और कुछ स्वर सुनाई दिए। तब उन्होंने व्यास जी से जाके कहा मुझे पीड़ा होती है और कभी कभी वैदिक स्वर सुनाई देते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा, बोले तुम्हारे गर्भ में साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रणाम करते हुए बाहर से स्तुति गा करके व्यास जी ने कहा, बालक आप जन्म लीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले हम यहाँ बहुत प्रसन्न है, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, कोई हमारे अलावा दूसरा है नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमको बाहर मत बुलाओ, माया बहुत खतरनाक है, संसार हमको पकड़ लेगा। बोले आपकी मां को पीड़ा हो रही है, कम से कम इसलिए बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर भगवान आकर के मुझे आश्वासन दें कि मुझे संसार की किसी भी प्रकार की माया नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बिटिका के गर्भ में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सुखदेव जी से कहा आपका जन्म माया में फंसने के लिए नहीं, माया में फंसों को उबारने के लिए हुआ है। आप किशोरी जी के सानिध्य में रहे हैं, अब आप कृपा करके इन पिता माता के गर्भ से जन्म लीजिए और संसार का उद्धार कीजिए, माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाथ जोड़ के सब प्रणाम करो। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी प्रकट हुए और जन्म लेते ही वन में चले गए, माता पिता के पास नहीं रुके। वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो उनके चित्त में एक ही नाम आया इसके प्रचार के लिए, मेरा पुत्र सुखदेव, जो वन में जा चुका है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में। तब छोटे छोटे बालकों को भागवत के कई भगवान के रूप श्रृंगार के श्लोक याद करा करके वन में भेजने लगे। जाओ वन में जाकर के जब तुम तुलसी पत्र आदि तोड़ते हो जोर जोर से गाया करो, और कोई बटुक बालक आकर के कहे कि ये श्लोक कहां से मिले, उसको लेके मेरे पास आना। क्योंकि जानते थे रसिक है सुखदेव, भागवत जी के श्लोक सुन के खिंचा चला आएगा। बालक जाते दिशाओं में जाकर के भागवत जी के श्लोक गाते। एक बालक गा रहा था, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं
स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आप लोग अगर कर सकें तो मनी मन जो मैं भाव बताऊं उसका चिंतन कीजिएगा, आप सबको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है, सीधा नहीं पहना। मुकुट टेढ़ा पहनते हैं ठाकुर जी। अब टेढ़ा क्यों पहनते हैं? निकुंज की एक लीला है कि किशोरी जी जब चलती हैं तो नंगे पांव चलती हैं, और धूप का प्रकाश जब किशोरी जी के चरणों में पड़ता है तो लाल जी को यूं लगती है मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी कभी पत्ते की ओट लेते हैं, कभी कोई छतरी बना देते हैं पत्तों की, वो ले। तो किशोरी जी कहती हैं हमको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे छतरी लेके चलो। ठाकुर जी बोले कहा करें, इनके चरणन में ये प्रकाश जावे मोह पीड़ा होवे। तो ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहन के आते हैं कि जैसे किशोरी जी के बगल में चलते हैं तो मुखमंडली ऐसे घुमाते रहते हैं कि कहीं से भी सूर्य का प्रकाश आए तो वो मुकुट में ही रुक जाए, किशोरी जी के चरणों में ना जाए। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊं। हमारे हरिदासियों का पद है, इसलिए ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बरहा पीड़म, मोर पंख का मुकुट पहना है। कर्णयोः कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन हमारे पूज्य नाना जी करते थे इस श्लोक का कि लाल जी एक ही कान में पुष्प पहनते हैं, यहां पुष्प घुसा लेते हैं और यहां पुष्प लगा करके फिर ठाकुर जी चलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी उस पुष्प को निकालते हैं तो ऐसे निकाल के ऐसे नहीं पहनते हैं, ऐसे निकाल के उछालते हैं आकाश में, और फिर जब वो नीचे आता है तो ऐसे कर लेते हैं तो वो यहीं आके अड़ता है। और इस छवि को देख के मधुमंगल सीधामा से अरे लाला हमारो कैसे जोर को आनंद करावे, फिरते करके देखा, फिरते करके ठाकुर जी फिर निकाले, फिर उछाले, फिर यूं कान करें यहीं आवे। ठाकुर जी की इस छवि को देख करके सब सखा खुश होते। कर्णयोः, क्योंकि यहां कान दो हैं कुंडल एक, इसलिए नाना जी ऐसा भाव बताते थे। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम, ठाकुर जी की वस्त्र कैसे? बोले सूर्य को भी लज्जा हो जाती है ठाकुर जी की पीतांबरी देख करके। वही जयंतीम चमालाम, ठाकुर जी लंबी माला पहनते हैं। श्री अंग पर ठाकुर जी गले से लेकर के चरणों तक स्पर्श करने वाली माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहनते। वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्याम सुंदर पादुका नहीं पहनते, और इसी कथा को सुनकर के कितने सारे वैष्णव बालक है जो वृंदावन में जब जाते हैं पादुका नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहां नंगे पांव रहे हम कैसे पहने? तो ठाकुर जी जब नंगे पांव वृंदावन में घूमते हैं तो लाला मधुमंगल सीदामा और कई सखा कई गोपियां इतनी माला, बड़ी बड़ी माला पहना देती हैं, लाला के नीचे तक लटके सब। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब उनको स्पर्श करते हुए ठोकर लगाते हुए चलते हैं तो पुष्प टूट करके आगे गिर जाते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी चरण रखते हैं वहां वहां पुष्प आकर के कोमलता का अनुभव कराते हैं। क्योंकि पादुका तो पहनी ही नहीं है, इसलिए पुष्पों से ही सही ठाकुर जी को सुख मिल। अच्छा, इसके पीछे एक और भाव है। कई गोपियां ऐसी हैं जो ठाकुर जी के छिपके दर्शन करती हैं नित्य लीला के, उनको कैसे पता चले कहां गए हैं? तो इसलिए लंबी माला पहन के ठाकुर जी पुष्प तोड़ते भय जाते हैं ताकि उनको देख देख करके गोपियां पीछे से आ जाएं और ओट में कहीं बैठ करके लाला की पूरी लीला देखें। अब कहा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकट रूप में आ जाएंगी तो सखा सबरे गारी गलौज करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भगा देंगे उन्हें। तू क्या कर रही है यहाँ पे, चल भगे यहाँ पे। इसलिए कई जैसे महाराष्ट्र में उनको कहते हैं पुरंदर, जो वन की कई गोपियां हैं ना, जो वन में ही रहती हैं, जो वन में ही निवास करते हैं, ऐसे कई पुरंदर होते हैं जिनको शहरों में या गांव में कोई काम नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं, वो वन में ही रहते हैं, वन में ही निवास करते हैं, फल खाकर के जीवन निवारण करते हैं, किसी पेड़ पे ही ऊपर उनका छोटा छोटा घर होता है, वहीं रहते हैं। तो ऐसे कई ब्रज की वन
सघन वनों में भी गोपियां हैं, वो ठाकुर जी को देखने के लिए कैसे पहुंचे, कहाँ है ठाकुर जी? तो उनके लिए ठाकुर जी चिन्ह के रूप में लंबी लंबी माला पहन के तोड़ते हुए जाते हैं पैरों से, ताकि देख के वो गोपियां आ जाएं। वही जयंतीम चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपनी कोमल उंगलियों से जो वेणु का नाद कर रहे हैं, प्राण पिरो रहे हैं, और जब जब पलक खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो मानो जैसे उस बांस ने बड़ी पीड़ा सह करके भगवान के अधरों को पाया है, ठाकुर जी उसके लिए पंखा जल रहे हैं। इस श्लोक को जैसे ही हिमालय में बैठे हुए सुखदेव जी ने सुना, सुनते ही ये छवि प्रकट हो गई सुखदेव जी के हृदय में। दौड़े उस बालक के पास, बोले ये बालक कौन है? ये मोर मुकुट पहन करके चल रहा है, ये कौन है? ये इतनी सुंदर वंशिका नाद कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं तो देखा है इसको, ये इसका कुछ तो संबंध है मेरे साथ में, इसके बारे में मुझे और बताओ, ये किनका पुत्र है, ये किनका सखा है, ये किनका बेटा है, और थोड़ा इसके बारे में मुझे कहो ना, मुझे क्यों रोना आ रहा है उसका चिंतन करके, तुम गा रहे हो और मेरे चित्त में भाव उमड़ रहे हैं, कौन है ये, इसके बारे में बताओ ना मुझे। गोपियों जैसी स्थिति हो गई सुखदेव जी की। अब तो एक एक अंग चाहता है उनसे मिलना जिनके बारे में अभी सुना है। केवल एक श्लोक। बालकों ने कहा हमको तो एक ही श्लोक आता है, पर हमारे गुरुजी पर तो 18,000 श्लोक हैं, चलो। और तब सुखदेव जी महाराज आए, जैसे ही देखा मेरे पिता ही हैं वेदव्यास जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, चरणों में प्रणाम करके कहा कि मुझे पढ़ाइए। तब वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी प्रदान की। भागवत जी का अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर गए और वहां एक परीक्षित नाम का राजा मिला, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। मतलब भागवत जी से कृष्ण की पहचान हो गई, पर सुखदेव जी के मन में आया कि मैं सीधे श्री जी के पास जाऊं, उससे पहले देख तो लूं कि जो मुझे प्राप्त हुआ उससे किसी का कल्याण हो रहा है कि नहीं। तभी उनको परीक्षित जी प्राप्त हुए और 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुना करके उनके जीवन का उद्धार किया। फिर उसके बाद श्री शुकाचार्य जी श्री जी की सेवा में ही चले गए। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस निकुंज, वहां के वार्षिक उत्सव में गत वर्ष भी मैंने कथा की, इस वर्ष भी है। हमको भक्तमाल उन्होंने ही कहने को आज्ञा की। वहां श्री शुकाचार्य जी सुख सखी के रूप में हैं किशोरी जी की सेवा में। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भागवत का वाचन और अध्ययन करने के बाद फिर श्री जी ने उनको स्वीकार किया कि अब तुम नाम भी जानते हो और जिसका नामी को भी जानते हो। कृष्ण मधुसूदन मोहन मुरारी कौन है अब तुमको पता है, अब तुम मेरे साथ रहो। तब सुखदेव जी को सेवा में सहचरी रूप में प्रदान लिया। प्रश्न उठा महाराज ये परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा करके विस्तार से बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित बंधु, मैं भी परीक्षित हूं, आप सब परीक्षित हो, हम सब परीक्षित ही हैं, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप सबको लगा हुआ है। हम सबका जन्म 7 दिन में ही होता है, 7 दिन में ही हम सब मर जाते हैं। परीक्षित जिस स्थिति में, उस स्थिति में हम सब हैं। कलयुग हम सबको प्राप्त है, पर हमारा जीवन सुधरेगा केवल कथा से ही। परीक्षित के जीवन में कथा आई तभी परिवर्तन हुआ उनके जीवन में। सत्संग बहुत आवश्यक है।
तो परीक्षित की कथा सुनाने के लिए वक्षे कृष्ण कथोदयम महाभारत का थोड़ा सा प्रसंग सुनाया गया। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा महाभारत का, सूक्ष्म में ही कहूंगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था, पांडव जीत चुके थे, लेकिन दुर्योधन के चित्त में अभी भी बदला लेने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। पूरे हार चुके हैं, सब नष्ट हो चुका, बिल्कुल मरने की कगार पर है। पर उस स्थिति में भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन कहता है, जाओ जाकर के पांडवों को सोते हुए मार दो, जबकि ये अधर्म है। धर्म युद्ध में धर्म का विचार किया जाता है। जैसे अगर सामने वाला अगर शस्त्रहीन हो जाए तो उसको मारने से पूर्व धर्म का विचार किया जाएगा कि पहले इस पर शस्त्र हो तभी हम युद्ध करें। शाम का समय हो जाए, सूर्यास्त हो जाए तो फिर शत्रु को मारने की कोई आज्ञा नहीं। और ऐसा भी वर्णन किया जाता है कि महाभारत युद्ध में जितने योद्धा घायल होते थे या मरते थे, सूर्यास्त होने के बाद जिसने मारा वही देखने जाता था, अगर प्राण बचे हों तो उसको मैं चिकित्सा के लिए ले जाऊं। ऐसा धर्म युद्ध होता था। सोते हुए सैनिकों को नहीं मार सकते आप। और युद्ध विश्राम हो जाने के बाद तो आपकी हार हो गई, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन दुर्योधन के चित्त में पाप आया। मैंने एक बात अनुभव की है, शायद आपने की हो कि नहीं, हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी उसके प्रतिकूल नहीं होता। सबके जीवन में होता है। आप इंसान ही नहीं हो अगर कुछ भी आप सहन नहीं कर रहे हो तो लाइफ में। आपने सबने देखा है। और एक बात कहें, हमारे ऋषियों का ऐसा कहना है, 5 अग्नियां आती हैं जीवन में, 5 अग्नि सबके जीवन में आएगी, कोई नहीं बचेगा इन 5 अग्नियों से। 5 अग्नि मतलब 5 स्थिति, 5 सिचुएशन ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में, जन्म से अंत तक, जिसमें आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि अब क्या करें। पर उस अग्नि को आने दीजिएगा।